ये आपके साथ भी हुआ होगा ना। एग्जामिनेशन हॉल में गए, बैठे, क्वेश्चन पेपर मिला मैथ्स का और देखते ही डर लगने लगा, तो उसे पसीना छूटने लगा, सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गई। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है। ये डर आप अकेले फेस नहीं कर रहे हो। Truth is this, if we do not have a way to reprogram our minds, to overcome fear, we will never be successful at our own specific missions in life. वर्ल्ड में अराउंड 20% पॉपुलेशन है जो कि मैथ्स एंजाइटी से गुजर रही है। अब सवाल ये आता है कि मैथ्स एंजाइटी आखिर ऐसा है क्या? किस बात का डर है? होता क्यों है? क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या रीजंस हैं इसके और इसके क्या सॉल्यूशन है? तो आज की इस वीडियो में मेरा मुद्दा बहुत साफ है। सबसे पहले हम समझेंगे मैथ्स एंजाइटी को, और प्रॉब्लम तो है लेकिन हम बात करेंगे उन 4 सॉल्यूशंस की जो कि आपको कॉप अप कर सकती है किस चीज के लिए? मैथ्स एंजाइटी को दूर करने के लिए। चलो सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैथ्स एंजाइटी होती क्या है। मैंने बता दिया कि 20% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, दे आर सफरिंग फ्रॉम मैथ्स एंजाइटी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज द रिकॉर्डेड सर्वे। बात ये होता है ना बच्चों, बेसिकली होती क्या है कि एंजाइटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली डर, खौफ। होता ये है कि जब हम मैथ्स की कैलकुलेशंस करने बैठते हैं ना, मैथ्स को जब पढ़ने बैठते हैं, तो हमारे मन में क्या आने लगता है कि हम ये कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर सकते, शायद इसका आंसर गलत हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन सही नहीं है। विद द टाइम ये डर बढ़ता जाता है, और डर इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि फ्यूचर में चल के बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं जहां पे मैथ्स इन्वॉल्व है ना, वो हमें मिल नहीं सकती। आप अकेले इस डर के शिकार नहीं हो, ठीक है? और इसका रीजन आप भी नहीं हो। इसके रीजन के बारे में बात करें कि आखिर ये मैथ्स का जो डर है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहला रीजन पीयर प्रेशर। सबसे पहला रीजन, मेन रीजन, आपके आसपास के सराउंडिंग के जो आपके फ्रेंड हैं वो क्रिएट करते हैं ये पीयर प्रेशर। क्यों? कैसे क्रिएट होता है पीयर प्रेशर? उसके अच्छे नंबर आ गए, रोहित के अच्छे नंबर आ रहे हैं, राहुल के अच्छे नंबर आ रहे हैं, फलना के अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे अच्छे नहीं आ रहे। एग्जैक्टली, नॉट एवरीवन इज सेम। और हर कोई एग्जाम में जाके हर बार कोड़ के आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। बट वो पीयर प्रेशर क्रिएट होना, और ये पीयर प्रेशर आपके दोस्त नहीं, फैमिली क्रिएट करती है आपकी और हमारी। मैं ये वीडियो के जरिए ना उन पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूं कि आपके बच्चे में जो मैथ्स का डर है ना, वो बच्चे की वजह से नहीं है, उसके गुनहगार आप भी हो। आपका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहा है। बच्चों को कंपेयर करना कि देखो उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, या मैथ्स की ऐसी हाइप क्रिएट कर देना लाइक कि पता नहीं कितना ही बड़ा सब्जेक्ट है। या फिर जब मैथ्स में रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो बच्चों को ये नहीं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गलत हो गया, गलतियां इंसान से होती, सीखने की जगह क्या करना, डांट लगा दें। मेरी भी बहुत पिटाई हुई है इस चक्कर में। मैं भी बहुत पिटा हूं, पापा से, मम्मी से बहुत डांट खाई है जब मेरे नंबर्स खराब आते थे। तो बचपन से ना वो एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं हमारे आसपास के लोग कि हमें ऐसा लगता है भैया बस हो गया, इस वजह से ये नहीं हो रहा। बट इसके अलावा और रीजन क्या है? एक तो ब्रेन फीडिंग हो गई, बचपन से ब्रेन फीडिंग हो गई है कि जो मैथ है वो बहुत ही पता नहीं कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन कोई भी इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात करूंगा उन 4 सॉल्यूशंस की जिससे कि हम मैथ्स की एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशंस, एक्सेप्ट द फेल्योर। सॉल्व नहीं हुआ, गलत हो गया, एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए अपने फेलियर को। नॉट टू वरी, हर कोई फेल होता है, सवाल गलत होते हैं, होने दीजिए। एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, टॉपिक नहीं आया समझ में, दैट्स कंप्लीटली फाइन। दूसरा, अवॉइड, और इसमें मैं एक्सेप्ट जब फेलियर की बात कर रहा हूं ना, मैं पेरेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा पेरेंट्स से होगा कि आप अपने बच्चों की गलती को एक्सेप्ट कीजिए। नंबर नहीं आए अच्छे, कोई बात नहीं, दोबारा अच्छे हो जाएंगे। उनमें वो मोटिवेशंस, वो कॉन्फिडेंस जनरेट कराना आपका और हमारा काम है। बच्चे तो छोटे से हैं, उनको नर्चर करना, उनको सही तरीके से गाइडलाइन देना, ये मेरा और आप पेरेंट्स का काम है। दूसरा, पीयर प्रेशर को अवॉइड करें। दोस्तों से कंपटीशन मत करो यार, कोई बात नहीं, आज उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, कल आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, इट्स कंप्लीटली फाइन। तीसरा, मैथ्स को फन और एंगेजिंग बनाना, जैसे कि मैं बना रहा हूं। अभी तो वीडियो नहीं देखी ना आपने, जाके यहां क्लिक करो तो समझ में आएगा कि मैथ्स को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं और प्रेम सर बड़ा ही फन लर्निंग तरीके से मैथ समझाते हैं। जब तक कोई भी टॉपिक आपको
तब तक इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा ना जब तक आप उस टॉपिक को रियल लाइफ की तरह यूज ना कर सको। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और वो तभी होगा जब आपको उसको यूज करोगे आप फन और लर्निंग मेथड से। बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं मैथ्स के जिसका इस्तेमाल करके बहुत फन लर्निंग तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे और आप जैसे टीचर्स की होती है कि हम बच्चों को कितने इजी तरीके से मैथ्स करवाएं। द लास्ट वन जो कि फोर्थ वन है वो बच्चों आप पे। कम क्लोज टू मी। मैथ्स प्रैक्टिस है। कोई भी काम जो आप सीखना चाहते हो उन सब में लगती है प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चंस करना, डेली करना। मैं बार बार क्या कहता हूं, टारगेट बनाओ शुरू के 5 क्वेश्चंस डेली करने के, फिर इंप्रूव करो 10 क्वेश्चन। अब पांचों के पांचों गलत होते हैं तो होने दो। आज वो गलत हो रहा है, कल जाके वो वापस से ठीक होगा। गलती करोगे तब तो प्रॉब्लम लेके आओगे अपने टीचर्स के सामने, वरना कैसे लेके आओगे। तो गलतियां आप में भी है ना। प्रैक्टिस नहीं करना, सवाल सही आ रहे हैं तो सॉल्व कर लेना है, अगर सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है तो छोड़ देना है। डू डेली प्रैक्टिस। एक टारगेट सेट कीजिए कि आज मुझे इतने क्वेश्चन सेट करने। प्रैक्टिस कीजिए, गलत हुआ जाके अपने टीचर के पास जाइए, ट्यूशन टीचर के पास, स्कूल टीचर्स के पास, हमारे पास लेके आइए एंड वी विल हेल्प यू। बात खत्म। इतना ही। क्योंकि बेसिकली जब एंजाइटी और पेन वाली बात आती है तो होता क्या है, जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, जब हमें डर लगता है ना, तो हमारे ब्रेन में जो ब्रेन का जो पोर्शन है, पेन वाला पोर्शन है, तब वो ट्रिगर्ड हो जाता है और विद द टाइम वो बढ़ता चला जाता है। द लास्ट वन कि अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि मैथ्स की जो एंजाइटी है उसका मेन रीजन क्या है। अब यही बात है, मैंने ये वीडियो बना दी, दर्जन मिल की 10 मिनट की वीडियोस को देख के आपका काम हो जाएगा नहीं। जो बताया है वो आपको करना पड़ेगा फॉलो। जब तक आप फॉलो नहीं करोगे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो आपकी मदद हो चुकी है। अगर आप अपने जैसे किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी कजन को जान रहे हो जो मैथ्स की एंजाइटी से गुजर रहा है, तो अच्छे इंसान बनो, ये वीडियो उनके साथ शेयर करो एंड लेट देम नो कि मैथ्स एंजाइटी जैसा कुछ भी नहीं है, जैसा हुआ जैसा आई। और आप और हम मिलके इस एंजाइटी को दूर करेंगे। प्रॉमिस है ना। अब यहां तक पहुंचो इस वीडियो के पॉइंट पे, दैट मींस कि आपने रीजन, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन सब समझ लिया। सब मजा आ गया, सब अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आईएमओ को हैक करना है तो इस पे क्लिक कर लो। थोड़ा सा फन एलिमेंट वाली कुछ चैलेंज वीडियोस देखनी है तो यहां क्लिक कर लीजिए। बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रॉब्लम पे काम करोगे। और हाँ, अगर इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम और एंजाइटी इशू जो आप फेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक अगेन। टिल देन, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस हार्ड, सी यू अगेन।